हेलो स्कॉलर्स, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा विषय है अशुद्धि शोधन। भाषा की शुद्धता हमारे उच्चारण पर निर्भर करती है। प्राय जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यही बात हिंदी भाषा की विशेषता है कि हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। लेकिन बोलने से अधिक लिखित भाषा में अशुद्धियां देखने में आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन और उसके प्रकार के बारे में। बच्चों, यहाँ दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक, देखो आकाश पर कितनी कितनी पतंग उड़ रही हैं। तो दूसरा बच्चा कहता है, इस वाक्य में कई अशुद्धियां हैं। सही वाक्य क्या होगा? अभिषेक, देखो आकाश में कई सारी पतंगे उड़ रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा वर्तनी की भी अशुद्धियां थी, यानी कि स्पेलिंग की, और वाक्य में भी अशुद्धियां थी। तो इस तरह से ये हुआ सही वाक्य, शुद्ध वाक्य। अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियां सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, वर्तनी की अशुद्धियां और वाक्य रचना की अशुद्धियां। वर्तनी मतलब स्पेलिंग। जब आप लिखते हैं कोई शब्द को, तो अगर उसमें कोई मात्रा संबंधी या कोई वर्ण संबंधी अशुद्धि होती है तो उसे वर्तनी की अशुद्धि कहा जाता है। जैसे साधु, तो ये हुआ साधु। यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ, तो सही होगा छोटा ऊ। चाहिए, तो चाहिए शब्द शुद्ध नहीं होता, चाहिए शब्द शुद्ध होता है। तो इन्हें कहते हैं हम वर्तनी की अशुद्धियां। वाक्य रचना की अशुद्धियां। वाक्य निर्माण करते समय बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, कारक संबंधी, क्रिया संबंधी। तो उन्हें हम वाक्य रचना की अशुद्धियां कहते हैं। जैसे मैंने जाना है, तो यह वाक्य अशुद्ध है। सही वाक्य क्या होगा? मुझे जाना है। यहाँ पर सर्वनाम संबंधी, मैंने और मुझे, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। पहले हम देखते हैं वर्तनी की अशुद्धियां। स्वर संबंधी। पहला है स्वर संबंधी, यानी कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो आपको उच्चारण कर देखना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। यहाँ लिखे हुए हैं अशुद्ध शब्द और यहाँ है शुद्ध। आजाद, आजाद नहीं होता, आजाद। गौतम, गौतम, औ की मात्रा आती है। पूज्य, पूज्य, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आती है पूज्य में हमेशा। त्योहार, त्योहार में यहाँ औ की मात्रा है जो कि रोंग होता है, त्योहार। बल्कि, बल्कि नहीं होता, बल्कि, यानी कि हम जब ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज्यादा जोर से बोलते हैं, तो वो बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन थोड़ा कम देना पड़ता है स्ट्रेस, तो बल्कि, छोटी ई की मात्रा। अब है र के साथ ऊ की मात्रा लगाने में अशुद्धियां। हम यह अधिकतर गलतियां करते हैं कि र के साथ जब हमें छोटा ऊ लगाना हो तो कैसे लिखते हैं? रू। र में बड़ा ऊ लगाया जाता है तो रू। तो इस तरह से कहां कहां हम गलतियां करते हैं? अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। गुरु, तो गुरु में र में बड़ा ऊ नहीं आता, र में छोटा ऊ आता है, गुरु। रूप, रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है, रूप। रुपया, रुपया में बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ आता है, रुपया। अब है अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। अनुस्वार आपको पता है, इस तरह का बिंदु लगाया जाता है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु।
यहाँ कुछ अशुद्ध रूप हैं और ये शुद्ध रूप हैं। वहाँ में आपको चंद्र बिंदु लगाना है, चांद में चंद्र बिंदु होगा, महंगाई में चंद्र बिंदु, मुंह में चंद्र बिंदु, लेकिन गांधी में आपको अनुस्वार लगाना है। अंगुली नहीं होता, उंगली होता है। आंख में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वाक्य रचना की अशुद्धियां। अज्ञानतावश, गलत अभ्यास या प्रादेशिक प्रभाव के कारण अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शुद्धता के लिए हमें व्याकरण के नियमों की सही जानकारी होनी चाहिए। हमें लिंग वचन के अनुसार उनमें परिवर्तन करना आना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, इन सभी चीजों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले है लिंग संबंधी अशुद्धियां। उदाहरण के लिए, विभा ने पत्र लिखी, तो क्या यह वाक्य सही है? नहीं, यह वाक्य अशुद्ध है। सही वाक्य क्या होगा? विभा ने पत्र लिखा। तो आपने यहां देखा लिंग संबंधी अशुद्धि थी यहां पर। वचन संबंधी, मैंने 2 रोटी खाई, तो यहां पर वचन की अशुद्धि है। मैंने 2 रोटियां खाई, रोटी शब्द में यहां पर या लगा है, मतलब वह बहुवचन है। सर्वनाम संबंधी, तेरे को कितनी बार कहा है, क्या यह वाक्य सही है? नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, तेरे को वर्ड नहीं आता, उसकी जगह हमें लिखना है तुम्हें कितनी बार कहा है। विशेषण संबंधी अशुद्धि, यह इतिहास घटना है, यह इतिहास घटना है, क्या यह वाक्य सही है? सही वाक्य होगा यह ऐतिहासिक घटना है। तो इतिहास से जब हम विशेषण शब्द बनाते हैं तो वो होता है ऐतिहासिक। क्रिया संबंधी अशुद्धियों में, क्या आप भोजन किए हैं, यहां पर क्रिया है किए हैं, तो यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा क्या आपने भोजन किया। अव्यय संबंधी, अव्यय मतलब जिनका रूप नहीं बदलता। वह पेड़ से नीचे बैठा है, तो यहां पर से जो शब्द आया है वह अव्यय है, तो वह पेड़ से नीचे बैठा है, यह वाक्य अशुद्ध है। सही होगा वह पेड़ के नीचे बैठा है। से और की, इसे हम कारक संबंधी अशुद्धि भी कह सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यह हम पढ़ चुके हैं। तो अव्यय संबंधी अशुद्धियों में इस तरह से बदलाव करना है। क्रम संबंधी अशुद्धियां, यानी कि वाक्य रचना करते समय हमें क्या पहले लिखना है। आपको पता है जिस तरह से अंग्रेजी में पहले कर्ता फिर क्रिया और कर्म आता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, उसी तरह से हिंदी में क्या होता है, हिंदी में पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया आती है, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमें वर्ब लिखनी होती है, क्रिया। तो अगर क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं तो हम उनका क्रम बदलकर वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे पत्र यह किसने लिखा, तो यहाँ पर लिखने वाला जो है उसे पीछे लिखा गया है, कर्ता को पीछे लिखा गया है, तो हमें उसका क्रम बदलना है। यह पत्र किसने लिखा, इस वाक्य में यह शब्द जो है वह सर्वनाम है, पत्र यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, लिखा यहाँ पर क्रिया है। एक फूलों की माला ला दो, तो एक फूलों की माला नहीं होती है, फूलों की एक माला ला दो, इसमें ऑर्डर चेंज किया गया है, यानी कि इसका क्रम बदल दिया है। तो फूलों की एक माला ला दो। तो इस तरह से ये थी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और वाक्य रचना संबंधी कुछ अशुद्धियां।